नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजनीतिक बयानों के बीच सीएम भूपेश का दावा, प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। भाजपा ने कांग्रेस के कर्ज माफी को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि सरकार के कर्ज माफी से केवल राज्य पर कर्ज का बोझ आएगा, जिस पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि हमने प्रदेश की 5 साल सेवा की है। साथ ही सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था अन्य राज्यों से बेहतर बताया। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली रवाना हुए। ईडी के दबाव में छत्तीसगढ़ के अफसर, सीएम भूपेश बोले भाजपा के झूठ का सिलसिला खत्म। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तेलंगाना चुनाव में प्रचार करने के बाद छत्तीसगढ़ वापस लौट आए। रायपुर के विवेकानंद विमानतल पर चर्चा में सीएम भूपेश ने तेलंगाना में भाजपा और बीआरएस के संबंधों पर जमकर हमला बोला है। सीएम ने कहा कि तेलंगाना में भाजपा ने बीआरएस की सरकार बनाने पूरी ताकत झोंक दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तेलंगाना में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है, क्योंकि जो रुझान है वो कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा है। चुनावी नतीजों से पहले सियासी जंग शुरू। छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को मतगणना होगी। इससे पहले राजनीतिक दलों में जुबानी जंग तेज हो गई है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि मतगणना में लगे अधिकारी कर्मचारी सरकार के दबाव में है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अग्रवाल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, छत्तीसगढ़ के कर्मचारी पहले ही ईडी और आईटी के दबाव में है, अब वो क्यों नाटक और नौटंकी कर रहे हैं। चुनावी परिणाम का किसानों को भी इंतजार, धीमी पड़ी धान की खरीदी। किसानों को भी 3 दिसंबर को होने वाले चुनावी परिणाम का इंतजार है। इसके चलते धान खरीदी की गति धीमी पड़ी है। संभाग के 382 केंद्रों में से अब तक 148 केंद्रों में एक भी किसान नहीं पहुंचा है। ऐसे में किसानों की नजर चुनावी परिणाम और पार्टी की घोषणाओं पर है। वहीं इस चुनावी साल में कांग्रेस ने चुनावी घोषणा में किसानों को 3200 रुपए समर्थन मूल्य देने और भाजपा ने 3100 रुपए समर्थन मूल्य देने की बात कही है। बंद हो जाएगा गैस सिलेंडर में सब्सिडी मिलना, नियम के तहत जल्द कराएं ये काम। केंद्र सरकार के अधीन ऑयल कंपनियों ने गैस एजेंसियों को सभी उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी कराने के लिए आदेश जारी किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने हाल ही में ये आदेश गैस एजेंसियों को जारी कर ई-केवाईसी के लिए कहा है। रोजाना इसकी निगरानी की जा रही है। वहीं अफसर ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं का कनेक्शन ब्लॉक करने और सब्सिडी की राशि खाते में प्रेषित नहीं करने की जानकारी दी जा रही है। रात 10 बजे के बाद नहीं बजा सकेंगे डीजे, प्रशासन ने लगाई रोक। ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम के लिए निगम की टीम गठित कर शहर में रात 10 बजे के बाद होटल, विवाह भवन, सार्वजनिक स्थल पर डीजे या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों से मानक क्षमता से अधिक ध्वनि प्रसारित होने पर उच्च न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई किया जाएगा। निगम आयुक्त रोहित व्यास ने वर्चुअल बैठक में अधिकारियों को बताया कि कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने समीक्षा बैठक में निर्देशित किए हैं। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हो रही हल्की मध्यम बारिश, बढ़ेगी ठिठुरन। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के साथ ही चक्रीय चक्रवात के प्रभाव से प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। 1-2 जगहों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना है। इसके साथ ही प्रदेश भर में बादल छाए रहेंगे। चुनाव बाद सस्ता सिलेंडर पाने के लिए पहले करानी होगी ई-केवाईसी। कंपनियों ने शुरू कर दी तैयारी। रायगढ़ जिले में चुनावी सिलेंडर बांटने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी और कांग्रेस द्वारा 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने के वादों के बाद कंपनियों ने मतगणना के नतीजे आने से पहले ही ई-केवाईसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए जिले में 4.25 लाख गैस कनेक्शन धारियों को एजेंसी आकर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। 5 वर्षों में 2 गुना हुआ सोने का दाम। रायपुर सराफा बाजार में सोना प्रति 10 ग्राम 63,700 रुपए हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रभाव से चांदी की कीमत में भी जबरदस्त उछाल आई है। चांदी 76,000 रुपए प्रति किलो हो गई है। सराफा विशेषज्ञों का कहना है कि शेयर व प्रॉपर्टी की तुलना में सोने पर लोगों का भरोसा भी बढ़ा है। इस वर्ष त्योहारी सीजन में सराफा बाजार में जबरदस्त कारोबार हुआ। पुलिस लाइन खोखरा में होगी अग्निवीर और सेना भर्ती रैली। जांजगीर चांपा जिले के पुलिस लाइन खोखरा में भारतीय सेना में अग्निवीर और सेना भर्ती की रैली होनी है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों से हजारों की संख्या में अभ्यर्थी पहुंचेंगे। इसे लेकर पुलिस लाइन मैदान को तैयार किया गया है, जिसका जायजा लेने के लिए मंगलवार को कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी, एसपी विजय अग्रवाल और कर्नल एन सेमिल्टी पहुंचे। इन अधिकारियों ने तैयारियों के साथ साथ मैदान का भी निरीक्षण किया।
नए सिरे से कर वसूली के लिए मैरिज गार्डनों का रीअसेसमेंट शुरू। आयुक्त हरीश मंडावी ने विगत दिनों निगम के राजस्व विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को शहर के सभी मैरिज गार्डन का रीअसेसमेंट करने का निर्देश दिया था ताकि नए सिरे से कर निर्धारण हो सके। टीम के द्वारा निर्देशों का पालन करते हुए निगम अधिकारियों एवं कर्मचारियों का राजस्व अधिकारी के नेतृत्व में मैरिज गार्डन का रीअसेसमेंट करने का काम शुरू कर दिया गया है। भिलाई इस्पात संयंत्र कर्मियों को झटका, स्वास्थ्य शिक्षा में नहीं मिलेगी सुविधाएं। भिलाई इस्पात संयंत्र कर्मियों के हाथ से एक एक कर सुविधाएं फिसलती जा रही हैं। श्रमिक नेता वर्चस्व की लड़ाई में कर्मियों के हितों को नजरअंदाज कर रहे हैं। वहीं अधिकारियों में कर्मियों की अपेक्षा एकजुटता कहीं अधिक नजर आती है। यही वजह है कि सेल कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठे अधिकारियों से लेकर बीएसपी के आला अधिकारी तक सभी ने अपने हिस्से में कटौती को आने नहीं दिया। कर्मियों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह की सुविधाओं पर इसकी मार पड़ी है। नक्सलियों की खौफनाक करतूत, चौकीदार की कनपट्टी से बंदूक सटाकर फूके 14 वाहन। दंतेवाड़ा जिले के भांसी थाना क्षेत्र से महज 2 किलोमीटर दूरी पर मुख्य मार्ग में देर रात नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। सड़क निर्माण के कार्य में लगी कंपनी के कैंप ऑफिस में रात नक्सलियों ने हमला कर 14 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। रात करीब 2 से 3 बजे के बीच 50 से अधिक नक्सलियों ने मौके पर चौकीदार की कनपट्टी में बंदूक सटाकर बंधक बनाया और पूरी घटना को अंजाम दिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 5 विकेट से हराया। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टी20 मैच गुवाहाटी में खेला गया। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 223 रन का लक्ष्य रखा। ऋतुराज गायकवाड़ ने नाबाद 123 रन की पारी खेली। भारत ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 222 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट से मैच जीत लिया। मैक्सवेल ने शानदार पारी खेलते हुए नाबाद 104 रन की पारी खेली। टनल से निकले मजदूरों के लिए बड़ा ऐलान। उत्तरकाशी के सलक्यारा टनल से निकाले गए सभी 41 मजदूरों के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम धामी ने मजदूरों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। सभी मजदूरों को सरकार 1-1 लाख रुपए की राहत राशि मुहैया कराएगी। सीएम ने कहा कि बचाव अभियान से जुड़े हर एक सदस्य का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने देवदूत बनकर इस अभियान को सफल बनाया। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।